मैं ईमानदारी की बात है, अभी तक मैं समझ नहीं पाया कि अशोक गहलोत ना तो पीसीसी के चीफ थे, ना वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, तो कहां से हटाएंगे उनको? मतलब बेसिक बात है, अशोक गहलोत को क्या हटाएंगे आप? और अशोक गहलोत जिस पोजीशन में राजस्थान में है, मैं ये मानता हूं आज की तारीख में, आप देखिए एलओपी पहले भी आपको पता होगा, जब गवर्नमेंट नहीं थी और बीजेपी गवर्नमेंट थी, वसुंधरा राजे चीफ मिनिस्टर थी, तो अशोक गहलोत एलओपी नहीं थे, ना वो पीसीसी चीफ थे। तो ये चीज तो आप मान के चलिए, अशोक गहलोत कोई पोजीशन पे तो थे नहीं, वो तो सीएम थे, सीएम ही लॉस्ट इलेक्शंस, तो उनके पास तो आप हटाइए किसी को बैठाइए, उससे अंतर नहीं पड़ेगा। पर जितना मैं गहलोत साहब को जानता हूं, 2024 का चुनाव है, गहलोत के एक्सपीरियंस को कांग्रेस यूज करने की कोशिश करेगी। अगर राजस्थान में भी कोई मेजर डिसीजन होता और ये कहा जाता कि हम गहलोत साहब को रिटायर कर रहे हैं, देन इट वुड हैव बीन डिफरेंट। पर गहलोत साहब हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं अभी, और गहलोत साहब की 24 का जो इलेक्शन है लोकसभा में, उसमें यूटिलिटी भी है। और एक बात नीलू जी ध्यान रखिएगा, मेरे हिसाब से अशोक गहलोत ने राजस्थान में इलेक्शन बड़े ढंग से लड़ा है और स्टेट्स के कंपैरिजन में, जहां पे लोग हम ही बोला करते थे 25 सीट नहीं आएंगी, 50 सीट नहीं आएंगी, फिर हम बोलने लगे अब मोमेंटम अशोक गहलोत ने ले लिया अपनी पॉलिसी से इसमें। पर अशोक गहलोत कभी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन बहुत साल पहले रहे हैं, आपको बहुत साल पहले, उसके बाद में उन्होंने दोनों पोजीशन पे पीसीसी चीफ भी रहे, पर उसके बाद में इन पोजीशन पे वो कभी नहीं रहे। सीएम रहे, सीएम में चुनाव हार गए, ऑब्वियसली हट गए। मेरा मानना है अशोक गहलोत की यूटिलिटी लेंगे और उनको यूटिलाइज करेंगे 2024 के इलेक्शन में। पोजीशन होगी नहीं होगी, आप वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेरे हिसाब से ना तो वो पीसीसी चीफ होंगे, ना वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे। और मेरा मानना है अगर कोई बनाता भी है तो गलती करेगा, मतलब आई विल बी लेकिन वेरी फ्रैंक, गलती करेगा। हाँ, नहीं, लेकिन अनिल, जो बात है कि पार्टी भाई चुनाव नहीं जीत पाए अशोक गहलोत, ठीक है, जितनी भी उन्होंने मेहनत करी, लेकिन अंत में कांग्रेस पार्टी के लिए वो डिलीवर नहीं कर पाए। ठीक उसी तरह जैसे कमलनाथ ने डिलीवर नहीं किया, भूपेश बघेल ने भी नहीं। अब चुनाव तो भूपेश बघेल ने भी लड़ा था, वहां पर भी ऐसी कोई चीज की कमी नजर नहीं आ रही थी, लग रहा था कि भूपेश बघेल जी जीत ही जाएंगे, लेकिन तब भी भूपेश बघेल को लेजिस्लेचर का हेड नहीं बनाया गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर कमलनाथ और भूपेश बघेल के खिलाफ अगर कांग्रेस सरकार या आई एम सॉरी कांग्रेस अगर इस तरीके का निर्णय ले सकती है, तो क्या गहलोत के खिलाफ ऐसा कोई ठोस कदम, ताकि एक मैसेज कार्यकर्ताओं में जाए कि देखिए आप अगर परफॉर्म नहीं करेंगे तो पार्टी आपको नजरअंदाज कर सकती है? क्या इस तरीके का मैसेज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से अशोक गहलोत के लिए नहीं आएगा? देखिए मैम, एक एक चीज समझनी पड़ेगी, अशोक गहलोत के अगेंस्ट क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। अशोक गहलोत वो जस्ट सीएम, और उससे पहले वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन में नहीं थे, ना वो पीसीसी चीफ थे। उससे पहले सचिन पायलट पीसीसी चीफ थे, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन डूडी हुआ करते थे, जब रामेश्वर डूडी, जब वसुंधरा राजे की सरकार थी, तब भी अशोक गहलोत चुनाव जीत के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से आए थे। पर उन्होंने कोई बड़ा रोल राजस्थान में उनका नहीं था। आपको याद होगा वो एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था उनको दिल्ली में, और वो राजस्थान में कम थे। मैं ये मानता हूं कि अगर अशोक गहलोत को कोई सेंट्रल जगह नहीं मिलती है और अशोक गहलोत को बिल्कुल साइडलाइन करा जाता है, तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी। वरना दोनों पोजीशंस उनके पास कई सालों से नहीं थी, इसलिए अगर मैं बोलूं उनको कल कल लीडर ऑफ ऑपोजिशन बना देंगे, मैं नहीं मानता हूं बनाएंगे। अगर अपन बोले कि उनको आप पीसीसी चीफ बना देंगे, मैं नहीं मानता हूं उनको बनाया जाएगा। पहले भी नहीं थे, अभी भी नहीं होंगे वो, ये मेरा मानना है। इलेक्शन हारे हैं, बिल्कुल हारे हैं, जीत हार है, बिल्कुल हारे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पर मेरे को लगता है कि अशोक गहलोत की यूटिलाइज जरूर करेंगे, कि अशोक गहलोत एज ए पॉलिटिशियन, मैं हर समय कहता हूं बहुत एस्ट्यूट है, इज अ वेरी शार्प पॉलिटिशियन। तो